हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, SBI PO के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप इस फॉर्म को 14 नवंबर 2020 से भरना प्रारंभ कर सकते हैं एंड लास्ट 4 दिसंबर 2020 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम होगा। पहला फेज़ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, सेकंड ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाएगा एंड थर्ड जो होगा वो इंटरव्यू होगा। यानी इसे हम इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आपका फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा, फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम, वो 31 दिसंबर 2020 से लेके सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी 2021 तक होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो फेज़ सेकंड का है ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, ये 29 जनवरी 2021 में होगा एंड इसके बाद जो फेज़ थर्ड है, जो इंटरव्यू है या फिर ग्रुप डिस्कशन है, वो फरवरी एंड मार्च 2020 के बीच में होगा। ठीक है। यानी कि या तो फरवरी 2021 के बीच में हो सकता है या फिर मार्च में हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जान लेना है कि जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो भी आपको मार्च महीने के लास्ट वीक में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले कोई SBI PO का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि 3rd एंड 4th वीक ऑफ दिसंबर में होगी, जिसके लिए कॉल लेटर, कॉल लेटर जो हैं वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी जो है टोटल काफ़ी ज़्यादा है, 2000 पोस्ट है एंड SC के लिए 300 पोस्ट है टोटल, ST के लिए 150 पोस्ट है, OBC के लिए 540 पोस्ट है, EWS के लिए 200 है, जनरल के लिए 810 है और टोटल जो है वो 2000 पोस्ट है। अब बात आती है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो 31/12/2020 तक आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आप कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। 21 वर्ष से कम अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम 30 ईयर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज में छूट दी जाएगी, जैसे SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी अगर आप SC ST हैं। अगर आप PWD में OBC हैं तो 13 वर्ष की छूट एंड PWD में अगर जनरल EWS में है तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 27,620 रुपये मिलेगा एंड इसके साथ आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट भी इसमें ऐड रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला फेज उसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसमें होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, यानी कि 3 सेक्शन से 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड थर्ड होगा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबको ऐड कर देंगे तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। 100 मार्क्स के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे सॉल्व करने के लिए 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट एंड रीजनिंग एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट। सबको ऐड कर देंगे तो 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 1/4 का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बैंक में क्या होता है कि सभी सेक्शन में पास होना भी ज़रूरी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मेंस में एंट्री मिल जाती है एंड जितने लोग क्वालिफाई होते हैं उसमें 10 टाइम आपको मेंस में एंट्री मिलती है। अब आती है बात फेज़ सेकंड के एग्ज़ाम पैटर्न की। जो फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा एंड इसमें आपको कुल 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। चलिए देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस एंड लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इन सारे सेक्शन में हम सबसे पहले सेक्शन को लेते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के और इसके लिए 45 मिनट का आपके पास टाइम होगा, जबकि फर्स्ट पार्ट के लिए यानी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 60 मिनट का टाइम था।
जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के एंड 40 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 3 आवर्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसमें आपके पास 30 मिनट का टाइम होगा एंड आपको लिखना पड़ेगा लेटर राइटिंग या फिर ऐसे, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा एंड 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में थर्ड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड फेज़ है वो इंटरव्यू का है या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। अब अगर आपने फाइनल मन बना लिया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बताना चाहेंगे अगर आप जनरल EWS या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपसे वसूल की जाएगी एंड अगर आप SC ST हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फीस किसी प्रकार की नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये फ़ीस आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं और किसी भी हाल में ये रिफ़ंड नहीं होगी, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इस कैसे आवेदन करें। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अप्लाई करने के लिए एक माध्यम है जहाँ पे जाके आप ईजिली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें सीधे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के लिए इसी वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।